नमस्ते। मैं आपका दोस्त श्याम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो ना बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि जो भी अपने भाई बहन पानीपुरी का होलसेल व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं, उनकी आंखें खोल देने वाला वीडियो लेके आए हो। दोस्तों, आज आपने थंबनेल में देखा ही होगा पानीपुरी बिजनेस केस स्टडी। तो पानीपुरी बिजनेस केस स्टडी क्या है? ये जो केस स्टडी है मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है और वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, पानीपुरी एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो साल के 12 महीने चलने वाला है, बराबर, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए हम इसे चूज़ करते हैं बिजनेस के लिए, बहुत सारे लोग, या मैंने भी वही सोच के डिसीजन लिया था। लेकिन मेरा डिसीजन रॉन्ग गया था, वो तो बात अलग है। लेकिन अभी हम बेसिक से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, हम मेन टॉपिक लेने वाले हैं जिससे आप कुछ सीख पाए। तो दोस्तों, इस बिजनेस में कितनी क्षमता है, आपको कितना कमा के दे सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेन चीज़ जो है ना दोस्तों, कि इस बिजनेस में कुछ कंडीशन है। होलसेल पानीपुरी का व्यापार करने के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन अगर आपसे फुलफिल होती है, उसके बाद ही आप इस व्यापार में आइए, उसके बाद ये शुरू कीजिए। नहीं तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। तो वो क्या कंडीशन है और वो कितनी क्षमता रखता है ये व्यापार आपको कमा के देने की, वो हम इस वीडियो को लास्ट टॉपिक में बात करते हैं। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, कि जो थोड़ा आपको गाइडेंस करता हूँ मैं, एक स्ट्रक्चर देता हूँ, वो आपको सोचने को मजबूर करेगा प्रैक्टिकल लेवल पे, और उससे आप कुछ सीख पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। चिप्स, केला चिप्स, नमकीन फरसान में खस्ता पुरिया, सेव, गाठी सेव, भाकरवड़ी, जो भी फूड प्रोडक्ट है जो ऑयल में फ्राई होते हैं, वो खाए होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, बराबर। तो ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, फूड प्रोडक्ट, इनके बड़े बड़े ब्रांड है। जैसे मेरा नाम श्याम है, तो श्याम नाम से कोई ब्रांड है, तो यहाँ हमारे जलगांव में मिल रहा है, वही दिल्ली में भी मिलेगा, मुंबई में भी मिलेगा। तो ऐसे ब्रांड है दोस्तों। और मेन चीज़ जो है ना दोस्तों, समझने वाली चीज़, कि पानीपुरी में जो है ना, पानीपुरी भी ऑयल में फ्राई करके बनती है। पानीपुरी का जो मार्जिन है ना, इससे 2 गुना ज़्यादा है दोस्तों। और उसके बावजूद भी आज तक पानीपुरी का कोई ब्रांड नहीं आया है। आए हैं दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मार्केट में रहे, उसके बाद बंद हो गए। तो लोगों को लगता है कि इसका पैकिंग का इशू है। नहीं, पैकिंग के साथ आए थे दोस्तों। और कैसे पैकिंग के साथ आए थे, मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, कैसे पैकिंग के साथ भी आए थे। लेकिन वो सक्सेस क्यों नहीं हुए, वो समझने वाली बात है। तो मेन चीज क्या है ना दोस्तों, कि पानीपुरी अलग रखते हैं। बाकी जो फूड प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ना, जो भी, ये बहुत बड़े बड़े कारखाने में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर बनते हैं, क्योंकि उनको ऑल ओवर इंडिया माल सप्लाई करना पड़ता है। कि कोई तो विदेशों में भी माल जाता है, बराबर। लेकिन पानीपुरी एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है ना दोस्तों, वो फुल्ली ऑटोमेटिक पे सक्सेस ही नहीं हुआ है। मतलब बहुत भाई बहनों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने जो हमारे देश के, उन्होंने कोशिश किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, कर भी रहे अभी भी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है दोस्तों, उसका रीज़न जो है ना दोस्तों, बाकी जो फूड प्रोडक्ट है वो आपके, जितना आप रॉ मटेरियल लोगे उतना आपको क्वांटिटी में वो मतलब निकाल के देंगे। लेकिन पानीपुरी का जितना आप रॉ मटेरियल लोगे वो तो निकल जाएगा, लेकिन उसमें से अच्छी क्वालिटी या अच्छी चीज़ कितनी आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो फुल्ली ऑटोमेटिक से जो आती है ना, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो क्वांटिटी, जो हमें जो जितनी क्वांटिटी चाहिए, जैसे 1 किलो में 400 पूरी चाहिए, तो 400 पूरी आ रही है क्या? उसमें अगर 1 किलो के पीछे 30-40 पूरियाँ भी अगर कम हो जाती है ना दोस्तों, तो जो बड़े लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनका सोचिए आप, जो 1000 किलो आटा लगा रहा है, 2000 किलो, 10,000 किलो, तो 1 किलो के पीछे 30-40 पूरियाँ कम आ रही है, तो कितना नुकसान होता है दोस्तों। तो मार्जिन कितना घट जाता है। तो यही मेन कारण है दोस्तों, कि ये जो पानीपुरी होलसेल का जो व्यापार है ना, कि आप जैसे मेरे जैसे छोटे मोटे व्यापारी कर पा रहे। नहीं तो जो आज का जो अपना इंडिया का जो स्टार्टअप का ज़माना चल रहा है ना, कि चाय के ठेले वाले से लेके, पानीपुरी के ठेले वाले से लेके, कोई भी हो, वो अपना ब्रांड बना रहे और वो उभर रहे, और वो मिल भी रहा है। ऐसा जैसे जलगांव में है कोई शॉप, तो उसका फ्रेंचाइजी दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है।
तो ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि ये पानी पूरी होलसेल व्यापार ही एक ऐसा चीज़ क्यों है कि जो आज तक ब्रांड बना नहीं है और जो छोटे मोटे व्यापारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मेरा कतई कहना नहीं है कि ये कभी फुल्ली ऑटोमेटिक के ऊपर सक्सेस नहीं होगा। अगर ये सक्सेस होगा ना तो दोस्तों इसके पीछे काफ़ी समय जाने वाला है और समय के साथ साथ पैसा भी बहुत लगने वाला है। तो आप इस चीज़ को समझिए क्योंकि जो भी बड़े बड़े ब्रांड है, फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, उनके पास बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंसियां है, रिसर्च टीमें हैं उनकी। तो आपको नहीं लगता कि वो भी ऐसा सोचे कि यार मैं मार्केट में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आ चुका है, उसके ऊपर मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो लगा लो 20, 25, 30 हज़ार निकलता है। अगर बड़ा साइज में लगा लोगे तो ज़्यादा निकलेगा। ऐसे उसको जगह भी कम लगती है तो 5-6 यूनिट लगा ले। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप प्रैक्टिकल लेवल पे सोचिए। मैं बता रहा हूँ इसीलिए नहीं, प्रैक्टिकल लेवल पे सोचिए। तो ये तो आपको मैंने कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो डिस्कस किया है। अभी आते हैं दोस्तों कि क्या कंडीशन है जो आपसे फुलफिल होगी पानी पूरी होलसेल व्यापार करने के लिए, तब भी आप कर सकते हो। तो कंडीशन के ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। अभी हम जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन यही है कि ये व्यापार शुरू करने के लिए आपको खुद से बनाने से लेके पूरी प्रोसेस से लेके मार्केट में सेल करने तक ये सब काम शुरू में आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ये काम ऐसा नहीं है कि लेबर लगा के चालू कर देंगे, शुरू में आपको ही करना पड़ेगा। भले आप सारी चीज़ें सीख जाते हो, समझ जाते हो, उसके बाद आप फिर 10 आदमी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ा लो, मेहनती आदमी लगा लो, प्रोडक्शन बढ़ा लो। लेकिन दोस्तों अगर आप सोचते होगे कि मैं कुछ जॉब करता हूँ या कुछ दूसरा व्यापार हूँ, इसमें मुझे इतना 4 घंटे मिलता है, 5 घंटे मिलता है, तो मैं इतना समय इसको दूंगा, फिर आदमी लगा लूँगा काम पे, तो भाई साहब ये आपके लिए नहीं है ये व्यापार। दोस्तों मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मेरी ये कड़वी बातों से ना आपका पैसा और समय दोनों बच जाएगा दोस्तों। हालांकि मेरा काम भी मशीन बेचना है, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमें जो है ना, जो ऐसे लोग चाहिए, जेन्युइन लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं होलसेल का, उनके लिए हम पूरा अभी गाइडेंस सिस्टम लेके आने वाले। उसी हिसाब से हम उनको अभी पूरा सपोर्ट और उनको सक्सेस करना हमारा ज़्यादा महत्व रहेगा। चीज़ बेचना नहीं है। आप ये पहली कंडीशन नोट कर लीजिए भली। इस व्यापार में खुद आपको हाथ डालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मार्केट में सेल करने से लेके पूरा सब कुछ आपको रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, क्या मिलता है, सब चीज़ें देखना पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी दूसरा कंडीशन है कि आप फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट मतलब हर कोई तो फिट ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जब से आपको समझ है तब से आपने कुछ ना कुछ फिजिकली वर्क का काम किया हुआ होना ज़रूरी है दोस्तों। थोड़ा बहुत तभी आपने कुछ काम किया होना ज़रूरी है, या अभी कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। या तो फिर आप कुछ वर्कआउट करते हैं, जिम, रनिंग वगैरह कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा दोस्तों। नहीं तो अक्सर क्या होता है, अभी लॉकडाउन के पीरियड में बहुत भाई बहन के जॉब गए हमारे, तो उनका ऑफिशियल जॉब रहता है, उन्होंने कभी कुछ हार्डवर्क किया हुआ नहीं रहता है फिजिकली। हार्डवर्क मतलब वो करते वो हार्डवर्क नहीं है, ऐसा नहीं, वो भी हार्डवर्क है, लेकिन मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। फिजिकली अगर उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। और जिन्होंने कुछ किया है या कुछ वर्कआउट करते हैं तो उनके लिए बहुत आसान जाएगा दोस्तों। ये मेन सेकंड अपना कंडीशन है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जानते हैं तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरा कंडीशन दोस्तों, आपको आपके फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट मतलब जब आप शुरू में काम करोगे, जब स्टार्ट करोगे, तो आपके
कंधे से कंधा लगा के काम करने वाला आपके साथ चाहिए। आपका भाई हो गया, आपकी बहन या आपकी वाइफ, जो भी फैमिली मेम्बर है वो आपके साथ चाहिए। इससे होगा क्या, आप अकेले भी रहोगे तो कर पाओगे, लेडीज़ लगाओगे या कोई लड़का लगाओगे काम पे शुरू में, लेकिन वो तो लगाओगे आप, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली का कोई है ना, तो आपका जो बिजनेस है वो उसका ग्रो होने का तरीका ही कुछ अलग रहेगा और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा दोस्तों बहुत। बस यही तीसरा कंडीशन तो यही है। और जो चौथा कंडीशन है ना दोस्तों, वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसके बिना तो आप ये स्टार्ट ही मत करना। उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। तो मार्केट रिसर्च मतलब कि अपने यहाँ पे कौन सी पूरी मिलती है अपने सिटी में, ये कहाँ से सप्लाई होती है, क्या रेट में आती है, तो ठेले वाले क्या रेट देते हैं, चाट वाले क्या देते हैं, मिठाई की दुकान में कितने को पैकेट मिलता है, सुपर शॉप में कितने को मिलता है, कितना मार्जिन है, ये सारी जो बातें ना दोस्तों, एक स्ट्रगल नहीं बोल देंगे, ये अपना बिजनेस है तो करना पड़ता है, रिसर्च करना बोल दे इसे। तो जो कारखाने वाले आपके सिटी में, उनसे मिलने की कोशिश करना, वो आपको चालू जब उनका काम रहेगा प्रोडक्शन तो आपको कभी नहीं आने देंगे। जब उनका प्रोडक्शन बंद रहेगा, मान लो आपके सिटी में 5-6 कारखाने हैं, तो उसमें से 1-2 तो आपको देखने को ही मिलेगा दोस्तों, अगर आप उनसे अच्छे से प्यार से बात करते हो तो। और ये मत कहना दोस्तों कि अरे यार किसी मशीन वाले को कॉल कर लेते, उससे पूछते कि अरे भाई आपका सेटअप है क्या, या मुझे भी कॉल मत करना, नहीं तो आप ऐसे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों। अभी एक बंदे ने कॉल किया था, 1 या 2-3 बंदे ने ऐसा मुझे बताया, सर हम तो यूट्यूब पे देख रहे थे कि महीना 1 लाख 1.5 लाख कमा लो। अरे भाई वो लोग वीडियो बनाते, 5 किलो आटा लेके आते और उसमें बोलते कि ये बंदा 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो आपको और एक मैं बढ़िया आइडिया देता हूँ, जिस भी कारखाने में आप जाओगे ना, वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, उस कारखाने में आपको एक तो पूरिया 25-30 हज़ार पूरियों का स्टॉक मिलेगा, या तो फिर आपको उनके पास रॉ मटेरियल जो रहता है आटे के जो कट्टे, वो मतलब 3-4-5 कट्टे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं 5 किलो आटा लेके आए, अरे ये भाई साहब 1.5 लाख रुपए घर से महीना कमा रहे, उसके घर में टीवी भी लगा हुआ है, सामान भी पड़ा हुआ है। अरे भाई घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 2-3 रूम इसके लिए अलग से चाहिए ना काम के लिए, तभी तो वो काम चलता है। तो मैदा उड़ता है, वो उड़ता है, तो घर में कैसे यार, मतलब लोग ऐसे भी इतना भी मतलब सोचते नहीं, इतना भी सेंस नहीं है लोगों के अंदर। ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगता है दोस्तों, कि ठीक है ना, आपको वो लोग उनका काम है, वो व्यापार कर रहे हैं मशीन बेचना, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। ये सब समझने वाली चीज़ है दोस्तों। ये चौथी कंडीशन बहुत ज़रूरी है, मार्केट रिसर्च, ये आपको करना ही है। ये मतलब मुझे भी कॉल करके मत पूछना कि सर आपका सेटअप कहाँ लगा हुआ है, मैं देखने आप खुद ढूंढिए, थोड़ा स्ट्रगल कीजिए, आपके सिटी में नहीं दूसरे सिटी में जाइए, देखिए। इसी को तो व्यापार कहते हैं कि आपको करना है तो थोड़ा कुछ जज्बा चाहिए, कुछ जुनून चाहिए। ऐसा नहीं कोई बता रहा है उसके बातों पे विश्वास रखना है करके। ये चौथा कंडीशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये तो सारी कंडीशन हो गई दोस्तों। इसमें से सारी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो जाती है ना, तो आपके लिए ये व्यापार बहुत ही बढ़िया है। और मेन चीज़ एक बताना भूल गया, जिन बंदे के पास फैमिली के अगर 4-5 लोग सपोर्ट देने वाले हैं ना, तो उनके लिए इस व्यापार जैसा दूसरा व्यापार तो कोई है ही नहीं दोस्तों। मतलब बहुत मार्जिन है इसमें, मतलब बनाते रहो, क्वालिटी देते रहो, और मेन फोकस यहाँ पे रखना पड़ता है कि अपनी क्वांटिटी ज़्यादा आनी चाहिए, माल ख़राब नहीं होना चाहिए, तब जाके इसमें बहुत पैसा है दोस्तों। तो अभी इसमें पोटेंशियल कितना है, ये कितना कमा के देते हैं, उसके ऊपर अभी उस टॉपिक को कवर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि पानी पूरी का व्यापार आपको कितना कमा के दे सकता है। तो इससे पहले आपको पानी पूरी का व्यापार पूछेगा कि भाई आप कितना कमाना चाहते हो। तो इसका कारण ऐसा है कि आप कितनी मात्रा में बना रहे हो, कितना प्रोडक्शन बना रहे हो, और दूसरी बात आती है कि आप किस रेट में बेच रहे हो। इसका तो ऐसा फिक्स रेट नहीं है दोस्तों कि
हमारे यहाँ पे 650-700 की मिल रही है हजारपुरी, तो आपके वहाँ पे भी वही रेट में मिलेगी। आपके वहाँ पे हो सकता है 550-600 की मिले, किसी जगह पे 750 की मिले। तो ऐसा एरिया वाइज इसके रेट चेंज होते जाते हैं। तो जो अपना मार्जिन है वो रेट के ऊपर रहता है दोस्तों, तो उसी के ऊपर हम कमा सकते हैं। तो मैंने जो आज के कंडीशन में जो कम से कम रेट जो चल रहा है 550 रुपये हजारपुरी का, 550 में हजारपुरी होलसेल में आप सेल कर रहे हो मान लो, तो ये रेट हम पकड़ रहे हैं। और इससे हम पकड़ रहे 25 से 30 किलो आटा अगर शुरू में आप लगाते हो, शुरू में तो उतना भी नहीं लगाना है, शुरू में 15-20 किलो से स्टार्ट करना है, लेकिन 1-2 महीने बाद हो जाते हैं आपको 30 किलो आटे तक आप अगर पहुंच जाते हो, और उसके बाद आप और आपके साथ फैमिली का कोई मेंबर है, और उसके बाद 1-2 लेबर लगा रखा है आपने पार्ट टाइम के लिए, तो उसमें से आप दोस्तों 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली अगर रोज प्रोडक्शन करते हो आप, तो 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली आप आराम से कमा सकते हो दोस्तों। लेकिन मेन बात ध्यान रखना दोस्तों, मेहनत का काम है। हाँ, उसके बाद अगर आपका पूरा चीज़ें समझ जाते हो, फिर लेबर लगाते हो, तो आप थोड़ा मतलब जो मेन मशीन पे खड़ा रहोगे, जो मेहनत वाला काम अगर किसी और से करवाओगे, पर पूरी चीज़ें आप समझ जाने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आपको मतलब आप 15-1 हज़ार रुपये उसमें से माइनस कर सकते हो, फिर उतना आपको मार्जिन बचेगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि दोस्तों कि पानीपुरी होलसेल व्यापार से आप लाखों 1.5 लाख रुपये महीना कमा सकते हो, लेकिन चालू करने से, स्टार्ट करने से 2-4-5 महीने में नहीं, आपको थोड़ा समय लगेगा। आपको अगर आपका रेट कम है, मतलब मार्केट में माल ज़्यादा बेचना है, तो आपको रेट कम रखना पड़ेगा। कम इतना भी नहीं कि आपका मार्जिन निकल जाए, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी के लगभग बराबर, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, तो उस हिसाब से आपको माल सेल करना पड़ेगा। माल सेल करोगे तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तब आपका मार्जिन बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाना आसान नहीं है दोस्तों कि 1 घंटे में 20 हज़ार निकल गई, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि पानीपुरी का प्रोडक्ट जो है ना दोस्तों, हर दिन चेंज होता है क्लाइमेट, तो उसी हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो क्वांटिटी हाथ में नहीं आएंगी, तो फिर 1 हफ्ते भर कमाया, फिर 1 दिन में कोई तो फिर आधे से ज़्यादा माल फेंक देता है। तो वही हम पूरा गाइडेंस करते हैं दोस्तों आपको कि क्लाइमेट के हिसाब से हमें भी ढल जाना है, वही मेन चीज़ है पानीपुरी के अंदर। तो आप 1-1.5 लाख रुपए भी महीना कमा सकते हो, लेकिन शुरू में नहीं, आपको 1-2 साल उसमें देना पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्लाइमेट के हिसाब से चीज़ें समझना पड़ेंगी। जब आपका मतलब पूरा ये हो जाता है तो आप फिर 8 आदमी 10 आदमी लगा लो, फिर 1-1.5 लाख रुपए भी महीना आप आराम से कमा सकते हो। तो वो भी आपके एरिया के ऊपर, रेट के ऊपर डिपेंड है। मेन चीज़ तो यही आता है दोस्तों। और बाकी दोस्तों देखिए, यूट्यूब पे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देने वाला है दोस्तों। जो मैं आपको ये जो चीज़ दिया है ना दोस्तों, ये एक तो आपका अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आप मत आइए, आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। मुझे मतलब कस्टमर नहीं चाहिए कि जिनको मैं मशीन बेच पाऊँ। मुझे, हमारा जो ऐसा मकसद है ना कि जो अपने साथ बंदा जुड़े वो सक्सेसफुल हो जाए, बस यही हमारा मकसद है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और मुझे ऐसे कुछ नए बिजनेस के भी, जो प्रैक्टिकल बिजनेस है उनके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।